हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम आपको बता रहे थे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी तक हम 4 एप्लीकेशन बता चुके हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम के आधार पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं। फिर कोई लीनियर चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। फिर बताए थे एक हॉलो स्फीयर है जिसको स्फेरिकल शेल बोला जाता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। और एक और बताए थे कि यदि कोई सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब कोई प्लेन शीट है, चार्ज प्लेन शीट है, कोई एक प्लेन शीट है, चार्ज है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इस पर चार्ज बहुत बड़ा है। तो हम पहले भी बताए हैं कि यदि बहुत इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ा हो, तो यहाँ टोटल सरफेस और टोटल चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं सिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो कह रहा है कि इससे किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। है तो इस पर बहुत सारा चार्ज, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, लेकिन इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है सिग्मा। अभी प्लेन शीट है, पतला है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो जितना r दूरी यहां है, यहां पर हमको इनफाइनाइट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट से हो करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। r डिस्टेंस इधर है तो r डिस्टेंस इधर भी हम लोग मान लें, क्योंकि दोनों तरफ ये यदि प्लेन शीट है तो प्लेन शीट के r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो एक छोटा सा एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे, और इससे होते हुए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। इससे होते हुए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। मान लेते हैं कि इसका एरिया है ds, एरिया वेक्टर है, तो इसका भी एरिया वेक्टर हो जाएगा ds। साथ साथ ये जो प्लेन शीट पर एरिया जो कवर करेगा, इसका भी एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ds। तो क्या कहेंगे, ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस passing through given point। दिए हुए पॉइंट से हो करके हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जैसा कि आपको पता है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ 3 तरह का फ्लक्स होगा। एक फ्लक्स यहां से पास करेगा φ1, एक फ्लक्स इधर से पास करेगा φ2, एक सिलिंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स पास करेगा φ3। तो हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लें।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, φ1, φ2, φ3। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां का इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो यहां पर भी E होगा, सभी जगह यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस है। तो E ds, ये दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0, यहां भी हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0, लेकिन यहां हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। E ds cos 0, E ds cos 0, φ3 का वैल्यू हो जाएगा E ds cos 90, मतलब E इंटू ds, E इंटू ds, E इंटू ds, ये तो 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू हो गया 2E ds। इससे टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, 2E ds, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ds हो गया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लोग ले लिए हैं, यही स्मॉल एरिया एलिमेंट ये भी होगा, यहां भी होगा, वही एरिया एलिमेंट यहां भी होगा। अब जरा अप्लाई कर दीजिए गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, कैसे अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, तो 1/ε0 टाइम्स इंटू टोटल चार्ज। कहां का टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेस, तो टोटल चार्ज का मतलब हो गया ये इनक्लोज सरफेस तो यही है, इस इनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना मान लिए, Q। तो जब Q माने हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया, आप कह सकते हैं सिंस सिग्मा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, चार्ज बाय एरिया कहिए, चाहे ऐसा कीजिए, इसको हम लोग अंदर का चार्ज मान लें, अंदर का चार्ज मान लें dq, टोटल चार्ज मान लेते हैं q है और अंदर का चार्ज है dq, अंदर का चार्ज dq, तो इसको हम लोग कह सकते हैं q बाई एस, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं छोटा चार्ज बाई छोटा एरिया। टोटल चार्ज, यह जो प्लेन सीट है, प्लेन सीट का टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, या यह जो स्मॉल हम एरिया लिए हैं, इस स्मॉल एरिया पर कितना चार्ज है बाई इसका एरिया, इस पर चार्ज कितना है dq, इसका एरिया हो गया ds, तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई q बाई एस या dq बाई ds, या लिख सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ओके, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू, तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, फाई का वैल्यू लिख देंगे
पाई का वैल्यू लिख देंगे 2e/ds, 2e/ds 1/ε0 dq, dq का वैल्यू यहां से लिख दीजिए सिग्मा इंटू ds, ds ds कट गया तो E का वैल्यू हो जाता है 1 बाई, कहिए सिग्मा, सिग्मा बाई 2ε0, सिग्मा बाई 2ε0, जहां सिग्मा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ε0 हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वेक्टर के टर्म में इसको हम लोग लिख देंगे सिग्मा बाई 2ε0, यूनिट वेक्टर लिख देंगे। फिर एन कैप क्या है, यह है यूनिट वेक्टर। तो यदि एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट और चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2ε0। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई डिस्टेंस का टर्म नहीं आ रहा है, डिस्टेंस का टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट से आर का वैल्यू कहीं भी हम लोग लें, जहां के हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कर देंगे तो फोर्स काम ही नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट रहेगा तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सिग्मा बाई 2ε0 होगा। मतलब यहां डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहां लिख सकते हैं here electric field intensity does not depend upon the distance, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन जरा देखिए, इसी से मिलता जुलता है। सिक्स लिखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to two parallel
infinite parallel plane sheet of charge. कहता है कि दो पैरेलल सीट है। क्या है? दो सीट है। दो सीट है। एक सीट ए है, दूसरा सीट ए। इस पर भी चार्ज है, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों थिन है, दोनों पैरेलल है, दोनों प्लेन है, दोनों पर चार्ज है। दोनों पर चार्ज है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पर चार्ज बराबर होगा या चार्ज डेंसिटी बराबर होगा। ये मान लेते हैं पहला है, ये मान लेते हैं दूसरा है, या इसको ए बी कहिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसका मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका मान लेते हैं सिग्मा 2। लेट सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट ए। और सिग्मा 2 देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट बी। तो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट या एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। मतलब दोनों के लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, दोनों के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई फर्स्ट, ई सेकेंड, यहां पर है ई थर्ड। देखिए अभी हम बताए थे फिफ्थ एप्लीकेशन में बताए थे कि यदि कोई प्लेन शीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण मान लेते हैं यहां पर निकालना है, यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो इसके कारण भी पहला के कारण रिपल्सन हो जाएगा ये, और इसके कारण भी होगा ये भी। एट रीजन फर्स्ट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, E1 क्या होगा, ये चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कह सकते हैं EA प्लस EB, EA प्लस EB। अब आप जानते हैं
कि एक कोई प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो आप जानते हैं, सिग्मा 1/2 ε0, जहां सिग्मा 1 क्या है, ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो सिग्मा 1/2 हो गया। उसी तरह ये बी के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईबी, ये हो जाएगा सिग्मा 2/2 हो गया, मतलब ए वैल्यू हो गया 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। पहला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जहां सिग्मा 1 पहला का है, ए का है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा 2 क्या है, दूसरा मतलब बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जरा यहां देखें, एट रीजन 2 E2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी इधर हो जाएगा। तो ये उधर है, ये भी इधर है, ये का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ये भी का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। मान लेते हैं कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, ये बड़ा है ये छोटा है, यहां चार्ज डेंसिटी कम है, यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ईबी का वैल्यू कम होगा। तो लिख सकते हैं ए माइनस ईबी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ए मतलब सिग्मा 1 का वैल्यू ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए हम लोग लिख दिए ए माइनस ए का वैल्यू लिख दीजिए सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 2/2। तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। हो गया। अब जरा हम लोग थर्ड रीजन में देखें, थर्ड रीजन में क्या करना है, यहां फिर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगा ये, और बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा उधर ही। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो वहां पर जुड़ जाएगा। देखिए एट रीजन 3 पर क्या हो गया, E3 का वैल्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो फिर दोनों जुड़ जाएगा, ये प्लस ईबी मतलब सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 2/2। तो यहां फिर फॉर्मूला हो गया 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2।
हो गया। हम तीनों रीजन में दो पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो दोनों के लेफ्ट में पहला रीजन में निकाले थे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लिए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लिए, दोनों के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लिए। अब जरा एक स्पेशल केस देखें। मान लेते हैं कि दोनों सेम चार्ज है, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, या हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। पहले तो देखें कि मान लेते हैं कि दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर है, तब क्या होगा। पहले हम लोग देखें केस 1। एक सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, मतलब ये दोनों जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं बराबर है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। तो पहला रीजन में क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब दोनों वैल्यू बराबर है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों बराबर है, तो दोनों का वैल्यू लिख दीजिए सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा। क्या कह रहा है, दो प्लेन शीट है, पहला रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया, तीसरा रीजन हो गया, ए हो गया, बी हो गया। कहता है दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, मतलब इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है। तो पहला रीजन में क्या हो गया, फर्स्ट का कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 कट गया, तो ई का वैल्यू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0। मतलब यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0। दो पैरेलल शीट है, तो इलेक्ट्रिक दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0। तीसरा में देखिए, फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दोनों वैल्यू बराबर है, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां भी हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल प्लेन शीट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 0। लेफ्ट साइड भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब जरा एक और केस देखें। मान लेते हैं कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा।
केस 3 हम लोग देखें। एक सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा। दो पैरेलल प्लेन शीट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, यहां सिग्मा 2। दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस सिग्मा, और ये नेगेटिव है तो यहां लिख देंगे माइनस सिग्मा। तो यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा। पहले E1 का वैल्यू देखें क्या था। यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये इधर हो जाएगा, ये इसको सेकंड वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इधर हो गए, दोनों अपोजिट हो गया। मतलब ये माइनस बी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख दें, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अभी चूंकि बताए कि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो दोनों का वैल्यू बराबर है तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया 0। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया 0 हो गया। E2 देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये प्लस EB सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अभी दोनों जुड़ गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, दोनों जुड़ गए। दोनों का वैल्यू बराबर है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब सेकेंड रीजन में हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है प्लेन शीट, तब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां पर देखिए, यहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो गया EA माइनस EB, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हैं ये हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके, और दोनों का वैल्यू चूंकि बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू बराबर है, चार्ज डेंसिटी बराबर,
चार्ज डेंसिटी बराबर है तो हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। तो E3 पर भी वैल्यू हो गया 0। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया, थर्ड रीजन में भी हो गया 0। जब दोनों पैरेलल शीट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यह है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बाद अब जरा इसको हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।